से पेरेंट्स। हमारे पास तमाम सवाल उनके लिए इस वक्त सोशल मीडिया पर भरे, बहुत दिनों के बाद ये दिखे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सूर्यकांत जी आपका आने के लिए। देखिए आज आपकी जरूरत फिर पड़ गई। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब से पूछिए कि हम अपने बच्चों को अभी भेजें या ना भेजें। देश दुनिया में की जो खबरें हैं, जो ब्रजेश मिश्रा दिन भर डराते रहते हैं ट्वीट करके या खबर चला के, कोरोना ये हो गया वो हो गया, हम क्या करें? डॉक्टर सूर्यकांत से पूछिए, आप बताइए क्या होना चाहिए। देखिए मैं शुरुआत करता हूं बिल्कुल एक जिसको कहते हैं ना, जब कोई आर्टिकल लिखा जाता है तो एब्स्ट्रैक्ट पहले सबमिट किया जाता है जी। तो एब्स्ट्रैक्ट के रूप में मैं ये बताता हूं कि बच्चों को पढ़ाना भी है और बच्चों को बचाना भी है। अब देखिए ये बात तो तय है कि जितने एक्सपर्ट्स हैं, अभी जैसे बीजेपी की प्रवक्ता कह रही थी कि अनिल अग्रवाल जी का नाम लिया, अनिल अग्रवाल जी से भी मेरी बात हुई और मैं आपको बता दूं आने से 1 घंटा पहले ही मेरी बात हुई अनिल अग्रवाल जी से। यहाँ पे वो बहुत सारे उनके स्कूल चलते हैं और उनके मैनेजमेंट के अंदर, और काफ़ी वो एसोसिएशन में भी एक्टिव हैं। ये बात तो सही है कि 1.5 साल के अनुभव में जो ऑनलाइन क्लासेस चली उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट बच्चों के एजुकेशन पे नहीं पड़ता है। ये बात सही है, हम सब सहमत हैं, हमारे बच्चे भी सहमत हैं। अहमद, मेरी बिटिया खुद इंटरमीडिएट में पढ़ती है तो मैं जानता हूँ उसको भी, तो हमारे बच्चे भी इस बात से सहमत हैं, अभिभावक भी सहमत हैं, टीचर्स भी सहमत हैं, सब कोई सहमत है कि ऑनलाइन एजुकेशन एक कंपल्शन है, एक विकल्प है। हाँ एक विकल्प है, लेकिन ये एडुकेट नहीं है। दूसरी बात है, मैंने जैसे कहा कि बच्चों को पढ़ाना भी है और बच्चों को बचाना भी है। अब आती है, देखिए निर्णय तो देखिए सरकार को लेना है, हम सब लोग सरकार के साथ हैं, निर्णय तो सरकार को ही लेना है, और ये खासतौर पे जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, इनका मैनेजमेंट है, इनको खासतौर पर सरकार के साथ मिलकर निर्णय लेना है। तो अनिल अग्रवाल जी भी बिल्कुल सही बात है, वो पक्ष में है कि भाई स्कूल खुलने चाहिए। तो मैंने उनसे ये भी कहा कि भाई देखिए ऐसा है कि मेरी चिंता चिकित्सक होने के नाते और इस प्रदेश की जनता के शुभ चिंतक होने के नाते, चिकित्सक होने के नाते 24 करोड़ लोगों के शुभ चिंतक होने के नाते। डॉक्टर साहब कोई अपनी तिजोरी और बैंक बैलेंस भरने के लिए कोई भी सलाह सरकार को दे, दबाव में डाले, जैसा डॉक्टर अनिल अग्रवाल जैसे लोग कर रहे हैं, क्या ये उचित बात है? नहीं, किसकी सलाह दी उन्होंने? डॉक्टर अग्रवाल को किसने कहा ये बात? नहीं, मैं आता हूं उसी बात पे आता हूं। तो मैंने वो पैसे कमाए, हमारे बच्चों का जीवन खतरे में जाए, ये क्या बात हुई? देखिए ऐसा है, अगर बच्चा घर से निकलता है तो निकलते ही मैं कहता हूं घर से बाहर निकले तो मान के चलिए कि आपके वातावरण में कोरोना मौजूद है, जिससे मिलेंगे वो कोरोना इन्फेक्टेड, ये मान के चलिए, तभी आप कोरोना से बच सकते हैं। ठीक बात है। तो घर से लेके स्कूल के बीच में जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, चाहे वो ड्राइवर हो, कंडक्टर हो या और दूसरे बच्चे साथ में बैठते हो, बच्चे कितने बैठ रहे हैं, क्या है, उनके बीच में फिजिकल डिस्टेंसिंग है नहीं है, भाई ये बहुत बड़ी व्यवस्था सुनिश्चित करना है। फिर स्कूल में पहुंच गया तो स्कूल के अंदर केवल टीचर नहीं है, टीचर है, ऑफिस है, क्लर्क है, गार्ड हैं, सिक्योरिटी गार्ड हैं, चपरासी हैं, वगैरह वगैरह, सब बहुत सारे लोग हैं। और उसके बाद फिर इसको वापस आना। एक बात मैं जरूर बता दूं कि मेरे ख्याल से जो बहुत महत्वपूर्ण है कि कोवैक्सीन जो हमारी भारतीय स्वदेशी वैक्सीन है, इसके बच्चों का ट्रायल किया गया है और इस बच्चों में 3 ग्रुप में ट्रायल किया गया है। एक तो 12 से 18 साल के बीच में, 6 से 12 साल के बीच में और 2 से 6 साल के बीच में। यानी आपको जो कहते हैं ना, प्ले स्कूल से लेके और इंटरमीडिएट तक के सबके बच्चों के लिए वैक्सीन मौजूद है। अब इस वैक्सीन का 3rd फेज का ट्रायल कंप्लीट हो चुका है और अगस्त के लास्ट में या सितंबर फर्स्ट वीक में इसको परमिशन मिलने वाली है वैक्सीनेशन के लिए। तो मेरा यह मानना है कि फेज वाइज में अगर स्कूल खोले जाएं, और जैसा कि बहुत सारे मीडिया में आ रहा है कि कई ऐसे हमारे डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां बिल्कुल एक भी केस नहीं निकल रहा है, तो फेज वाइज मैनर में किए जाएं, नंबर 1 सलाह। और नंबर 2 मेरी सलाह है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि जितने स्कूल में लोग हैं, प्रिंसिपल से लेके चपरासी तक, वो वैक्सीनेटेड हो, उस अभिभावक वैक्सीनेटेड हो, और जो ट्रांसपोर्ट में लोग इन्वॉल्व हैं, ड्राइवर वगैरह, वो सभी वैक्सीनेटेड हो। केवल बच्चे ही तो रह जाएंगे। बड़ी बात और तीसरी बात कि जैसे ही बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो तो इन स्कूल जाने बच्चों को प्रायोरिटी बेसिस पे अभी बच्चों का वैक्सीन तो छोड़िए, 18 साल से कम उम्र वालों, मैंने कहा ना अगस्त के लास्ट में, सितंबर के फर्स्ट वीक में आ रही है। तो मैं कह रहा हूं कि पहले 8 से 18 साल के बच्चों के लिए आप खोल दीजिए वैक्सीनेशन सेंटर, या वैक्सीन का ऑप्शन खोल दीजिए, वो वैक्सीनेटेड हो जाए, डबल डोज हो जाए, ओपन करिए स्कूल, आप कौन रोकता है? ये निर्णय तो लेना ठीक बात है, लेकिन और उसके बाद फिर 8 साल के बच्चों तक कर दीजिए। लेकिन मैंने 3 सुझाव दिए। पहली बात कि अभी रिस्क है या नहीं, ये बताओ आप। नहीं, बिल्कुल है, रिस्क है। रिस्क क्यों नहीं है? तो रिस्क तो हमें भी है भाई। अभी भी हम लोग जो है पूरी तरह से सब कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन कर रहे हैं, तो जो भी घर से निकलता है उसको कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। अच्छा, कुछ माँ बाप ऐसे हैं जो जबरन अपने बच्चों को भेजना चाह रहे हैं, बहुत से ऐसे जिद्दी लोग हैं, मैं अब क्या करूं उनका, है तो हैं
वो क्या करें अगर बच्चों को भेजना ही है और उनको लगता है बच्चे कटें घर से किसी तरह हटें, तो बच्चों को क्या खिला पिला के भेजें? थोड़ा यही बता दो कि ये बाबा है। बहुत से जिद्दी लोग हैं, देखिए लिख रहे हैं कि मैं तो भेजूंगा, तो भेजो भाई। नहीं भेजे तो उनके मेरी पॉकेट से कुछ क्या जा रहा है? भेजे तो देखिए बहुत अच्छी बात है, भेजे। क्या दवा खाएं आप बता दो उनको। नहीं मैं कह रहा हूं कि भाई ये सुनिश्चित करें कि मेरा बच्चा जिस ट्रांसपोर्ट से जा रहा है, जिस स्कूल में जा रहा है, वहां सभी लोग वैक्सीनेटेड हों, सब कोविड अनुशासनात्मक व्यवहार का पालन कर रहे हों और मेरा बच्चा भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन कर रहा हो। ये 3 चीजें सुनिश्चित करें और जैसे ही वैक्सीन आए प्रायोरिटी बेसिस पे अपने बच्चे को वैक्सीन। और वैक्सीन नहीं है अभी तो क्या करें? 16 से तो खुल रहा है स्कूल, तो अब आप आइवरमेक्टिन खाएं कि नहीं खाएं? बिल्कुल खा सकते हैं, बच्चों को खिलाना चाहिए। जो हम लोग जो प्रोफाइलेक्सिस खाते हैं वो बच्चे को भी आप दे सकते हैं। 2 साल से ऊपर बच्चे को आइवरमेक्टिन दी जा सकती है। थोड़ा सा इसको डिटेल में बता दें क्योंकि कुछ लोग जबरन बच्चों को भेजना चाहते देखिए हैं। एम्स तो उन लोगों के लिए आप बता दें। एम्स भुवनेश्वर और बांग्लादेश की एक प्रोफाइलेक्सिस स्टडी है, आइवरमेक्टिन की बचाव की स्टडी है, वही मैं साझा करता हूं। उसी में मेरा रिकमेंडेशन है, पिछली बार भी मैंने बताई थी कि अगर ऐसी मजबूरी बन जाती है कि हमारी सोसाइटी से एक्सपोजर करना है तो 2 साल के ऊपर भी बच्चे का भी आइवरमेक्टिन हम बचाव के लिए दे सकते हैं, हफ्ते में 1 बार। 2 से 6 साल के बीच में जो बच्चे हैं उनको सिर्फ 3 मिलीग्राम की गोली देनी है हफ्ते में 1 बार, और 6 से 12 साल के जो बच्चे हैं उनको 6 मिलीग्राम की गोली देनी है 1 बार, और 12 साल से 18 साल के बीच में 12 मिलीग्राम की देनी है, यानी 12 मिलीग्राम, 6 मिलीग्राम, 3 मिलीग्राम। 12 साल से ऊपर वालों को 12 मिलीग्राम, 6 से 12 बीच में 6 मिलीग्राम और 6 साल से नीचे वालों को 3 मिलीग्राम। ये हफ्ते में 1 दिन बचाव के लिए आप दे सकते हैं। ये दुनिया में साबित हो चुका है और हम लोग खुद इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, पड़ोसी देश भी इस्तेमाल कर रहा है, हमारे देश में बच्चों के लिए कोई स्पेशल मास्क है? क्योंकि उनको तो बड़ा काबू में करना मुश्किल होगा कि कैसे मास्क बेचारे लगाएंगे? देखिए पूरे टाइम कैसे वो लगा के स्कूल में बैठे रहेंगे? देखिए मेरा बच्चों के लिए सुझाव ये है कि बच्चों की जेब में 1-2 मास्क आप एक्स्ट्रा रख दें, और जब बच्चों को लगे कि मास्क गीला हो रहा है या बच्चों को लगे कि हमें एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हो गया है तो वो मास्क को बदल लें। हम डबल मास्क, ट्रिपल मास्क या बहुत ज़्यादा N95 मास्क, सिंपल ट्रिपल लेयर जो मास्क होता है या कॉटन का मास्क वो लगा सकते हैं, लेकिन 1-2 मास्क उनके इमरजेंसी के लिए एक्स्ट्रा उनके बैग में रख दें या उनकी जेब में रख दें कि जब उनको लगे कि मास्क थोड़ा गीला हो गया, कई बार ऐसा ना तो वो थोड़ा ह्यूमिडिटी के कारण थोड़ा गीला हो जाता है, तो उस मास्क को वो बदल दें, या उनको लगे कि बहुत हम भीड़ में एक्सपोज हो गए थे तो भी आप मास्क को 2-3 घंटे बाद बदल लें। पर इन प्रिंसिपली आप इस बात से सहमत हैं कि बिना वैक्सीनेशन बच्चों को भेजा जाना बहुत रिस्क भरा कदम है? देखिए मैं तो ये कहता हूं कि जैसे लक्ष्मण जी ने सीता जी के लिए कहा था कि भाई इस लक्ष्मण रेखा को मत पार करना, वैसे ही घर से बाहर दहलीज को पार करना लक्ष्मण रेखा जैसा ही है, और उस लक्ष्मण रेखा का नियम हमें पालन करना चाहिए। और अगर मजबूरी में निकलना ही है तो निकलना है तो पूरे नियम, कायदे, कानून इन सब का पालन करना चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अंजू